हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी के अंदर डायरेक्ट आपने शामिल कर दिया। ऊपर से कवर दम पे रखेंगे 3 से 4 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मैंने ये फैसला कर लिया, अपने आप से वादा कर लिया, जब भी किचन में आना है, जब भी मैंने स्क्रीन पे आना है, आप लोगों के सामने आना है, ओरिजिनल रेसिपी लेके आना है, ऑथेंटिक रेसिपी लेके आना है, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। बेढंगी रेसिपियाँ, फजूल रेसिपियाँ, ये रेसिपियाँ मैं बनाने के लिए यहाँ पे ना आऊँगा स्क्रीन पे नज़र, ना किचन में आऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जो रेसिपी है कमाल की रेसिपी है। कड़ी पकौड़ा रेस्टोरेंट पे किस तरीके से बना सकते हैं, होटलों पे मिलता है लेकिन घर में उस तरीके से नहीं बन सकता। और रेस्टोरेंट वाले, होटलों वाले, ढाबे वाले भी सुन लें, इस तरीके से आप लोग कड़ी पकौड़ा तैयार नहीं करते, इसी तरीके से करते हैं, लेकिन दसना किसी ने। सबसे पहले हमने क्या किया, फ्लेम को ऑन कर लिया, फ्लेम हमने हाई कर लेना है। इसके साथ की एक देगची ले लेनी है। इसके साथ की का मतलब ये है कि जो देगची होती है ऊपर से मुंह उसका क्लोज होता है, उसके अंदर आप बनाएंगे तो छींटे बाहर काम आएंगे। मैंने आप लोगों को समझाना, दिखाना होता है, इसलिए इसके साथ का मैंने खुले मुंह वाला देगचा इस्तेमाल किया। इसके अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मेरे ख्याल के मुताबिक इस रेसिपी के बाद आपको कोई भी रेसिपी देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपने एक प्याज ले लेना है, बड़े साइज़ का, चॉप कर लेना है इस तरीके से, ये आपने इसमें शामिल कर देना है। 2 अदर टमाटर थे मेरे पास दरमियाने साइज़ के, उनको भी हमने चॉप कर लिया इस तरीके से, ये भी डाल देंगे। बाबा जी सारा कुछ ना ली? हाँ जी, साथ में 5 अदर सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से चॉप की हुई। अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे भुनाई कर लेंगे सब चीज़ों की। बिस्मिल्लाह। मैं किचन में जो भी स्टोव यूज करता हूं वो सिम्फर कंपनी का है। सिम्फर कंपनी का हुड भी है और स्टोव भी है। आप अगर सिम्फर कंपनी के अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस ऑर्डर करना चाहते हैं तो नईम ट्रेडिंग कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। इनके जो नंबर हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, अपनी कुकिंग को आसान बना सकते हैं। अच्छा जी, अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों की भुनाई करने के बाद इस कंडीशन में आ गया। बाबा जी नमक, हल्दी, मिर्चा ओ कितने जान गया। अब भाई अभी सब्र कर जाएं आप। क्या करेंगे, इसके साथ का एक ले लेंगे बॉल स्टील का। इसमें भी मैं करके बता सकता था लेकिन आपको समझ ना आती। इसके अंदर 4 लीटर पानी शामिल कर देंगे। बाबा जी ये फार्मूला है क्या? असल फार्मूला आपको बताता हूँ। 4 लीटर पानी, 1 पाव बेसन, ये देखें ये 1 पाव बेसन, और साथ में ½ kg दही, ये इस तरीके से शामिल कर देनी है। अच्छे तरीके से फेंट लें तमाम चीज़ों को। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको उठाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हमने शिफ्ट कर देना है। तवज्जो से आपने बात को समझना है। इस तरीके से फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। ये आपने शिफ्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, अच्छा मैं नॉन स्टिक का पैन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप नॉन स्टिक का पैन यूज़ नहीं कर रहे तो कोशिश करें, ये इस टाइम पे नीचे लगता है, आपने इसको वक्फे वक्फे से हिलाते रहना है। मीडियम फ्लेम पे हम 10 मिनट कुक करेंगे और हिलाते रहेंगे। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये लें जी, 10 मिनट हमने चम्मच हिलाते हुए इसको कुक कर लिया। आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम रहा। चम्मच इसलिए हिलाया कि बेसन शामिल था और नीचे ना बैठ जाए। ठीक हो गया। इस टाइम पे आगे कुछ मिसाले लगाएंगे। 1 टेबल स्पून भर के रेड चिल्ली पाउडर शामिल करें। ज़ीरा साबित ½ टेबल स्पून। हल्दी हम डाल रहे हैं जायके के लिए, कलर के लिए फूड कलर इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। 1/4 टेबल स्पून। नमक 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप इस्तेमाल करते हैं। साथ में हल्का सा फूड कलर। अब हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है और इसको हमने 20 मिनट के लिए कुक करना है। ये लीजिए, कड़ी को पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट पहले, 20 मिनट बाद में ऐसा ऐसा ये थिक होनी शुरू हो गई है। अब मैंने इसके ऊपर कवर भी नहीं दिया और बार बार चम्मच भी नहीं लाया। लास्ट वाले जो 20 मिनट थे उसमें ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये जो रेस्टोरेंट पे, होटलों पे पकोड़े तैयार करते हैं कड़ी में डालने के लिए, वो किस तरीके से तैयार करते हैं। ½ kg आलू ले लिए मैंने, इस तरीके से काट के पानी में डाल दिए ताकि ब्लैक की तरफ ना जाएं। इस तरीके से आपने निशान लगाने हैं। फिर ये ऐसे, ये देखें,
अच्छा जी, आलू हमने काट लिए। आलू छील के आपने इस तरीके से बारीक काटने हैं, जिस तरीके से होटलों वाले काटते हैं। साथ में हमने प्याज छोटे साइज़ का इस तरीके से चॉप करना है। ठीक हो गया। ये कड़ी पकोड़ा इसको कहते हैं। ये पकोड़े कड़ी के लिए तैयार हो रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे। अच्छा, साथ में नमक 1/2 टेबल स्पून या हाथ रोक के अपने हिसाब से डाल लिया करें। रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टेबल स्पून। ये कुटी हुई मिर्च है मेरे पास 1 टेबल स्पून। अनारदाना थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से। ये देखें, बहुत मज़ेदार कड़ी लगेगी जब ये अपना फ्लेवर छोड़ेगा। ठीक हो गया। साथ में अजवाइन ताकि आपका हाजमा दुरुस्त रहे 1/2 टेबल स्पून। अच्छा, ये सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास 5 अदद, उनको चॉप कर लिया, ये शामिल करेंगे। पुदीना 1 टेबल स्पून इस तरीके से चॉप किया हुआ। धनिया 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ। साथ में ये मेरे पास साबित धनिया है, ये इस तरीके से थोड़ा सा मसल के डाल देंगे 1 टेबल स्पून इस तरीके से। मैदा 3 टेबल स्पून। बेसन 125 ग्राम। ठीक हो गया। 1 अदद अंडा, एग। बाबा जी अंडा पकौड़े कौन पाता है, ये डालते हैं रेस्टोरेंट वाले। गल समझ आई। नरम सॉफ्ट पकौड़ा बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर हम फ़ौरन मिक्स नहीं ना करेंगे फिर आलू और चीज़ें हमारी ब्लैक की तरफ होनी शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से, इस तरीके से। पानी अभी नहीं डालेंगे। अच्छा जी, कड़ी को हमने दम वाले फ्लेम पे रख दिया। ये कड़ कड़ के सूड़ रही है, सूड़ रही, हल्की हल्की। गल समझ आ रही है। ये जितनी आराम आराम से दम वाले फ्लेम पे सूड़ेगी उतनी टेस्टफुल बनेगी। यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ा दिया पकोड़े तैयार करने के लिए। अभी तक हमने अपने मिक्सचर में जो है वो पानी शामिल नहीं किया था। आलू में पानी होता है, प्याज में पानी होता है। इस टाइम पे आके आप फ़ौरन पानी डाल देते हैं, इसलिए आपके पकोड़े अच्छे नहीं बनते। पानी साथ रखना है, हल्का सा छट्टा लगाना है पानी का इस तरीके से। ये यहाँ पे मिक्स करके इसके पकोड़े बनाएंगे। पकोड़ों में आपने कलर वगैरह कोई नहीं डालना। अच्छा जी, छोटा छोटा पकोड़ा। ठीक हो गया। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े डाल के फ़ौरन आपने कोई भी चीज़ चमचा कड़छी तो नहीं देनी। ठीक हो गया। 3 से 4 मिनट इस तरीके से रहने दें। 3 से 4 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे या इनको हिलाएंगे। अच्छा जी, हमारा नीचे से फ्लेम जो है ना वो हाई नहीं कर देना, सड़ा के नहीं रख देना काम नो। ठीक हो गया। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखें मक्खन पेड़े जिस तरह, ये देखें अकेला अकेला नजर आएगा। और छोटे पकोड़े होते हैं कड़ी पकोड़े में, ताकि प्लेट में 2-3 रखे हुए अच्छे लगें। ठीक हो गया। इस तरीके से अब हम इसको हल्का सा ब्राउन करने तक, कलर आने तक अच्छा सा गोल्डन इसको फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट मजीद लगेंगे। टोटल जो फ्राई टाइम है ना पकोड़े का वो 7 मिनट लगेगा और ये पकोड़े बनेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। पकोड़े में हल्दी और कलर का इस्तेमाल हमने नहीं करना है। इस तरीके से उठा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कड़ी के अंदर डायरेक्ट आपने शामिल कर देने और सारे पकोड़े हम इसी तरीके से बना के कड़ी में डालेंगे। ये देखें इस तरीके से। ये लें जी, ये वाले पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से आपने उठाने हैं और ये इस तरीके से डाल देने। गल समझ आ रही है। इस तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम आएंगे तड़के की तरफ। ठीक हो गया। ये लें जी, तड़का तैयार करने के लिए इसके साथ का एक पैन ले लेंगे जिसमें हमने पकोड़े बनाए हैं। इसका फ्लेवर ऑयल का इसमें है ना पकोड़ों का, इसमें से ही ऑयल ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से, ये देखें इतना सा यहाँ पे रख देंगे। ऑयल क्योंकि गर्म है, नीचे से हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। सबसे पहली चीज़ जो हम शामिल करेंगे, जो हमारे दांतों के नीचे आएगी तो टेस्ट डबल हो जाएगा, ज़ीरा। ये 1 टीस्पून ज़ीरे को शामिल कर देंगे। हल्का 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 इसको तड़का लगाएंगे। साथ में तेज़पात ये 2 से 3 अदद ये इस तरीके से शामिल करेंगे। सुरख मिर्चें साबित जो कि कड़ी की जान है, गोल वाली, गोला मिर्च भी इसको कहा जाता है, 7 से 8 अदद। और हम इसको 2 मिनट के लिए इसको कड़कड़ा लेंगे या गरम कर लेंगे या रोस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। तड़का हमारा बिल्कुल रेडी है। गोला मिर्च जो है फूल के डबल हो चुकी है। इस टाइम पे आके हल्की सी हम इसके अंदर डालेंगे कश्मीरी रेड मिर्च। ठीक हो गया। ये इसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, ये बात आपके जहन में रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से
अब ये देखें, फ्लेम को बंद कर देंगे, एहतियात करनी है आपने। ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया जी। अब इस टाइम पे क्या करेंगे हम, हैं? इस तरीके से। अब यहाँ पे फ्लेम को बंद, सारे फ्लेम बंद, ऊपर से कवर, दम पे रखेंगे 3 से 4 मिनट। अच्छा जी, दम के बाद अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। मैं आपको बताता हूं कि कड़ी हमारी किस तरीके से तैयार हुई है। कड़ी पकोड़ा, ठीक हो गया। रेस्टोरेंट वाले इस तरीके से तैयार करते हैं, लेसदार होती है, स्मूथ होती है बिल्कुल। आप इसको देखें किस तरीके से ये मुलायम, नरम, सॉफ्ट इस तरीके से तैयार होगी, ठीक हो गया। ऐसी कड़ी नहीं बनानी चाहिए जिससे आपके मुंह का टेस्ट ही खराब हो जाए और सेल आउट ही ना हो, ठीक हो गया। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, सुभान अल्लाह हैं, निखरी निखरी कड़ी इस तरीके से, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये इस तरीके से, कमाल कमाल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये इस तरीके से ऊपर, ये इस तरीके से। मेरा नहीं ख्याल कि इस कड़ी की रेसिपी के बाद आपको यूट्यूब पे या किसी से भी ये रेसिपी सीखने की ज़रूरत पेश आ सकती है, क्योंकि कंप्लीट हर तरीके से मैंने आपको इसमें गाइड कर दिया कि होटलों पे, रेस्टोरेंट पे किस तरीके से कड़ी तैयार होती है और सेल की जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको ये यूनिक सी कमाल की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो कड़ी पकोड़े की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।